क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। की ही ताकत है कि जो जमीनी तौर पर पार्टी के एक आंतरिक लोकतंत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी हिस्सा लेता है और वो सामान्य से ही असामान्य बनता है। उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं कि मदन राठौड़ जी बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता जो जिला के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और उसके बाद एक बार फिर से मनोनयन के बाद उनका आज विधिवत रूप से निर्वाचन की घोषणा होगी। ये पार्टी का अपना एक संगठनात्मक चरित्र है जो दुनिया में बीजेपी को दूसरे दलों से अलग बनाता है। एक सवाल भाई साहब सदन को लेकर जरूर चाहूँगा, आप भी सदन के हिस्सा रहे हैं, जिस तरह का गतिरोध, आसन पर हमले का प्रयास, इस पर भी ये अड़ की माफी मांगे मंत्री। देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी अब सर्फ के विज्ञापन की तरह हो गई कि ढूंढते रह जाओगे। कहीं भी कांग्रेस की नीतियों के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति लोगों में किसी तरीके का अब कोई अनुराग रहा नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास विपक्ष के नाते किसी प्रकार की भूमिका निभाने नहीं का ये संकेत सा है कि केवल गॉसिप करेंगे या नकारात्मक बातें करेंगे, सदन को बाधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को विपक्ष के धर्म को निभाना सीखना चाहिए। थैंक यू सर। सतीश पूनिया को आप यहाँ पर सुन रहे थे और कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेदारी को समझते हुए अपना काम करना चाहिए और साथ ही जो गतिरोध चल रहा है सदन में और कांग्रेस के विधायक लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उसको विधायकों से, मंत्रियों से बात की तो उनको यही कह रहा है कि सरल स्वभाव के व्यक्ति के साथ हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। देखिए, ये सब संस्कार जो है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से मिला है। हमारा अपना परिवार है, सबके साथ तालमेल के साथ चलते हैं। निकाय चुनाव आ रहे हैं, वजह से जो है ये देरी हो रही है। देखिए, कोई अंतर कलह नहीं है, हम सब एक हैं, एक मुखी है और सब सामूहिक बैठ करके निर्णय करते हैं। कहीं कोई मनमुटाव किसी के साथ भी नहीं। भाई साहब, एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है बजट सत्र के दौरान जो है हंगामा भी देखने को मिला और अब जो है कांग्रेस सदन के अंदर धरने पे बैठी हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे तो विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, वो निभाए। आपस में बैठ करके सलाह मशविरा से काम करे तो ये स्थिति नहीं आती है, बैठ के काम करें। लेकिन आपको नहीं लगता जी क्या कहना चाहेंगे? गतिरोध अभी थमा नहीं है, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जी हो गया? हाँ जी, बोले आप। देखिए, गतिरोध जो बना है वो कांग्रेस की अंतर्कलह का परिणाम है। चूँकि राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष की ओर से सभी तथ्यों का विधिवत जवाब दिया जा रहा था प्रश्नकाल के दौरान और कांग्रेस के कार्यकाल की पोल खुल रही थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके व्यवधान किया। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक भी ऐसा शब्द विधानसभा की फ्लोर पर या विधानसभा में नहीं बोला जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो। अगर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दादी माँ के नाम से पुकारे तो कोई असंसदीय शब्द नहीं है। न उनका कोई भाव था, न उनको कोई अपमानित करने का आशय था। हमारे लिए भी वो आदरणीय है क्योंकि हमारी प्रधानमंत्री है। लेकिन कांग्रेस ये इनके प्रकार बहाना ढूंढ रही थी और बहाना ढूंढ कर ही उन्होंने ये बतंगड़ खड़ा किया है। हमारे स्पीकर महोदय ने उनको 2 बार बुलाया तो उसी आक्रामक रूप में वो वहाँ गए। कोई भी गतिरोध हमेशा बातचीत से सुलह होता है, लेकिन आप अध्यक्ष के आसन की तरफ इस मुद्रा में बढ़ो, अपने साथी विधायकों को उकसाओ और फिर थोड़ा सा अगर 1-2 इंच कम रह जाता, अधिक आगे हाथ बढ़ जाता तो अध्यक्ष जी के शरीर को छू जाता। ऐसी परिस्थिति में जिस आक्रामक रूप को लेकर के अध्यक्ष जी को हट करने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, वो कभी क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। हमने कल भी प्रयास किया लेकिन वो